हुकूमत आई है, ये महसूस किया जा रहा है, वैसे रूटीन में भी था, ये पिछले 10 सालों में एक रिकॉर्ड है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था। लेकिन अभी कुछ ये महसूस किया जा रहा है कि इंडिया बड़ा मैसिवली जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है। इसकी क्या वजह है? इंडिया को क्या जो अमेरिका के साथ क्वाड पार्टनरशिप की वजह से अमेरिका समझता है कि ये जरूरी है, या माजी में ही आपके ख्याल में ये था कि चीन का मुकाबला करना है तो ये जरूरी है, या फिर नरेंद्र मोदी साहब फौज के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वो आर्मी को जीत सकें, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को जीत सकें? आपकी नजर में व्हाट इज सो मच इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट ऑन द मिलिट्री हार्डवेयर सर? देखो कमर, ये हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि 10 साल में हमारा जो थ्रेट परसेप्शन है वो बहुत बड़ा है, और सबसे ज्यादा थ्रेट परसेप्शन बड़ा है चीन की तरफ से। जैसा आपको पता है, भारत और चीन के रिलेशनों में काफी जो एक प्रकार से ठंड आई है, जिस प्रकार से चीन लद्दाख के एरिया में आ गया है अप्रैल 2020 में, और इसके बाद जो सारी की सारी जो स्थिति चेंज हुई है वहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में भारत का जो प्रॉब्लम है वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान के साथ, क्योंकि एक तो पाकिस्तान टेररिज्म में पूरा जोर दे रहा है, वहां से लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी भेजता है, और साथ में पाकिस्तान जो को भी बहुत मदद मिली है अपने जो मिलिट्री हार्डवेयर जो मिल रहे हैं उसको चीन से। जिस प्रकार से अभी आपको पता है कि सबसे लार्जेस्ट जो शिप है और मोस्ट मॉडर्न तुगे, वो भी चीन ने पाकिस्तान को दिया है, और चीन ने ड्रोन्स दिए हैं, चीन ने JF-17 जैसे एयरक्राफ्ट है। तो एक तो चीन बहुत ही अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है, और जो चीन आज मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका से, और वो इंडो पैसिफिक में भी, साउथ चाइना सी में भी, और भारत के बॉर्डर के साथ भी उसने एक तो अपने हथियारों को बहुत मॉडर्न बनाया है, और दूसरा अपने उसने जमावड़ा बढ़ाया है। ऐसे में भारत को जो थ्रेट है वो बहुत लार्ज है चाइना से भी, और भारत को थ्रेट है पाकिस्तान की तरफ से भी, जो पाकिस्तान को चीन उकसा रहा है, और चीन पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा आधुनिक हथियार दे रहा है। तो भारत को हर थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए ये जो हथियार वगैरह है, ये कोई इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अपना जो बजट है उसको बढ़ाया हो। हमारा जितना बजट था 2.5% GDP का, उसके करीब ही चल रहे हैं हम। और मगर फर्क आया है दो बातों में। फर्क आया है कि भारत जो था पहले 7 से 70 जो है परसेंट इंपोर्ट करता था हथियार, और भारत जो है बहुत बड़े हथियार खरीदता था रूस से भी, और उसके बाद अब हमने इसको डाइवर्सिफाई किया है, अमेरिका से भी ले रहे हैं, इजराइल से भी ले रहे हैं, फ्रांस से भी ले रहे हैं, कुछ जापान से भी, साउथ कोरिया से भी लिया है। मगर जो बदलाव सबसे बड़ा आया है कि अब भारत ने खुद मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट किया है, भारत के अंदर हथियार बनने लगे हैं, भारत के अंदर जो हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए हैं, और हम ज्यादातर हथियार अब भारत में बनाएंगे अगले 15-20 साल में। हमने 200 ऐसे आइटम हैं जो भारत खरीदेगा नहीं, मगर वो भारत खुद ही बनाएगा। उसके अंदर आपकी मिसाइल भी शामिल हैं, आर्टी गन्स भी शामिल हैं, उसके बाद आपके टैंक भी शामिल हैं, आपके एयरक्राफ्ट भी हैं। जिस प्रकार से भारत ने तेजस मार्क 1 और 2 बना रहा है, हमने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अभी बना लिया है, हम शिप बनाने हैं। हमारा अगर आप देखें, हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, वो एक प्रकार बिल्कुल इंडिजिनस है, और वो अभी सी ट्रायल में है। उसके बाद भारत ने शिप्स काफी बनाई हैं, और इसके बाद भारत ने जो, मैं यही कहता हूं कि अब पूरा फोकस है भारत को अपनी इंडस्ट्रियल बेस बनाने का। और जो हथियार हम बाहर से ले भी रहे हैं ओवर अ पीरियड टाइम, तो हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके हम भारत में खुद ही बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी आपको मैं एग्जाम्पल K9 वज्रा हमने लिया था जो कि साउथ कोरिया से, जो कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, वो अभी भारत में ही L&T बना रहा है। इसी प्रकार से M777 अल्ट्रालाइट हाउजर जो हमने अमेरिका से ली हैं, और एक जिसको चिनूक हेलीकॉप्टर दाएं से बाएं ले जा सकते हैं एक वैली से दूसरे वैली, और हमने लद्दाख में उसको डिप्लॉय भी किया है, वो भी हमारा महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। तो मैं यही कहने की कोशिश करूंगा कमर कि भारत जो है, भारत कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि अपना डिफेंस बजट बढ़ाया हो।
भारत अपनी फौजों को मॉडर्नाइज कर रहा है। भारत अब ज्यादातर हथियार खरीदने के बजाय खुद बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें से 200 आइटम ऐसे हैं जिसमें आर्टी गन्स भी हैं, जिसमें टैंक्स भी हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट भी, जिसमें मिसाइल हैं। आने वाले समय में वो भारत में ही बनेंगी, हम उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। कमर जी सर ये तो जारी बात है, हर मुल्क को हक है कि वो अपनी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको बढ़ाई दे, और दुनिया में बहुत सारे ममालिक कर रहे हैं। लेकिन सर हमने, मेरा ख्याल है कि जब से पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की अंदर बड़ी तब्दीली आई है, और इमरान खान ने भी कहा कि जो भी कश्मीर में जिहाद करने जाएगा वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, वो दुश्मन है। ये दिस इज ए कैटेगोरिकल स्टेटमेंट। लेकिन सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा है आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, मिलिट्री हार्डवेयर इंपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ खुद अपनी मेक इन इंडिया की भी बात कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के जो नेवल चीफ हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जी कि जो पाकिस्तान जो है उसको चाइना बहुत ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर दे रहा है, तो ये सिक्योरिटी डायनामिक्स को इफेक्ट करेगा। लेकिन जनरल साहब एक बात बताएं, आप एक तरफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात, अग्नि 5 की बात चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के पास तो ऐसा कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, आप ये चीजें कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को क्या चाइना दे रहा है जो इंडियन नेवी चीफ जो है एडमिरल करमबीर सिंह साहब, उनको ये कहना पड़ा कि ये जो मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को दिया जा रहा है इससे सिक्योरिटी डायनामिक्स इफेक्ट होंगे, जबकि आप खुद जो है वो अग्नि 5 और अग्नि 6 पे काम हो रहा है। पहले जी 5000 किलोमीटर तक जा रहे थे, अभी जी 8 से 12000 किलोमीटर तक जाएंगे। आप नहीं समझते कि इंडिया का पाकिस्तान के बारे में कहना कि जो मिलिट्री हार्डवेयर है ये वाकई इफेक्ट कर सकता है? ये तो आप कह सकते हैं कि चाइना हाँ मिलिट्री जो हार्डवेयर बना रहा है वो इंडिया को इफेक्ट कर सकता है। आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल कमर, देखो दोनों बातें हैं। एक तो बात आपने बहुत ठीक बोली कि चीन जो है बहुत जोरों से अपने फौज को मॉडर्नाइज कर रहा है, और वो टक्कर भारत की तरफ नहीं है, वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। इसका मतलब आने वाले समय के अंदर वो एक सुपर पावर बनने की कोशिश में है, और वो आज किसी हिसाब से इंडो पैसिफिक के अंदर जिस प्रकार से उसने अपना दबदबा बढ़ाया है उससे साफ जाहिर है। देखो उसकी प्रॉब्लम चल रही है जापान के साथ ईस्ट चाइना सी में, सैनकाकू आइलैंड, उसके बाद साउथ चाइना सी में उसके पास जो 9 डैश लाइन, उसके फिलीपींस के साथ भी, वियतनाम के साथ भी, इंडोनेशिया के साथ भी, और कहीं ना कहीं ताइवान को वो जबरदस्ती हड़पने की कोशिश कर रहा है, वहां पर भी उसने हथियार लगाए हैं। इसी प्रकार से उसने हांगकांग में न्यू कॉरिडोर लेकर आया, तिब्बत के अंदर वो जिस प्रकार से टिबेटन्स को प्रेशराइज कर रहा है, और इसी प्रकार सिंगजांग में वीगर मुसलमानों को, और भारत के साथ वो लद्दाख में आया है। मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम होके जिस प्रकार से आज चीन अपने डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहा है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। अगर आप देखें न्यूक्लियर वेपन में भी वो अभी हमें मालूम है कि अमेरिका और रूस जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, और उसके बाद चीन आता है, मगर चीन ने अपने न्यूक्लियर हथियार काफी बढ़ाना शुरू कर दिए हैं और मिसाइलें बनानी स्टार्ट की हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक मिसाइल, जो वो मुझे लगता है अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। और ये भी सच्चाई है कि जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चीन के पास आई है उसने पास की किसी हद तक पाकिस्तान को। जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ज्यादातर वो आई है चीन से। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने उसको आगे जो थी वो भी AQ खान ने उसको नॉर्थ कोरिया को भी दी, ईरान को भी दी, लीबिया को भी दी। मगर ये सच्चाई है कि जो चीन है वो ज्यादा से ज्यादा आधुनिक हथियार बना रहा है आज की तारीख में, हाइपरसोनिक जो मिसाइलें हैं वो भी, और वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देने में टाइम नहीं लगता और दी है। जिस प्रकार से अब जो मैं बता रहा था पहले भी, जो तुगरिल है एक सबसे बड़ा नेवल शिप है, मोस्ट मॉडर्न नेवल शिप, वो अभी पाकिस्तान को दिया गया है चीन की जगह से। और जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वो ग्वादार में DC पोर्ट आ गया, वहां पर जो सबमरीन जो हैं वो 4 सबमरीन अभी चीन देगा पाकिस्तान को। JF-17 अभी जॉइंट प्रोडक्शन है। उसके बाद उसने काफी ड्रोन्स, और एक पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि एक सबसे बड़ा पहल कर रहा है कि ड्रोन की एक ब्रिगेड बना ली है उसने। एविएशन की ब्रिगेड तो देखी थी, ड्रोन की ब्रिगेड, बहुत ज्यादा ड्रोन मिले हैं इसको चीन से और किसी हद तक टर्की से भी। तो ये कोई शक और सवाल नहीं कि कुछ
अभी चंद एक समय में चीन ने बहुत ज्यादा जो हथियार जो हैं वो दिए हैं पाकिस्तान को। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्यों जो हमारे एडमिरल करमबीर सिंह ने बोला, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये है कि अभी चीन को मालूम है कि उसने इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बनाना है और उसमें उसने अपने सबमरीन हैं, जो न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन, वो अभी भी उसकी 5 से 6 घूमती हैं इंडियन ओशन रीजन में, और उसको लग रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो उसको काउंटर कर सकता है, क्योंकि भारत के अंदर यह भी काबिलियत है कि वो मलक्का स्टेट को भी ब्लॉक कर सकता है और उसमें 70 से 80% जो ट्रेड चीन का वहां से जाता है, और चीन के पास 50 से 60 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं है। ये उसको मालूम है कि भारत के अंदर ये काबिलियत और क्षमता है, और ये अमेरिका भी जानता है कि अगर कोई टक्कर ले सकता है चीन के साथ साउथ एशिया में, वो भारत है। मगर अब वो भारत को अभी चाहता है चीन कि वो कहीं उलझ जा रहे रीजनल प्रॉब्लम में पाकिस्तान के साथ, और भारत की जो नेवी है एक प्रकार से ब्लू वाटर नेवी बन रही है। उसके लिए उसने क्या किया है, पाकिस्तान को ज्यादा नेवल शिप दी है, सबमरीन दी हैं। इससे क्या होगा कि एक थ्रेट लेवल अरेबियन सी में बढ़ जाएगा। अब हमारा फोकस इंडियन ओशन की बजाय कराची पोर्ट